जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। संबोधि शिखर के 7 चरण। महर्षि पतंजलि के शब्दों में योग साधक के चित्त में जैसे जैसे विवेक ज्ञान का उदय होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी विवेक ज्ञान की हान, पुनर्जन्म आदि भावी दुखों के अभाव का उपाय है। इसके प्रतिष्ठित होने पर साधक के चित्त में प्रज्ञा के विविध आयाम प्रकट होते हैं। ये विविध आयाम क्या हैं? इसी सत्य को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। योग ऋषि पतंजलि के इस महत्वपूर्ण सूत्र में गहरे मर्म संजोए हैं। उनका कहना है, आध्यात्मिक विकास जीवन में क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर आता है। एक एक पर्वत शिखर को पार करके ही सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचा जा सकता है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक जीवन की परमोच्च अवस्था को 7 चरणों में पाया जा सकता है। इसमें घबराने की, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में कुछ ऐसा ही कहते हैं। अनेक जन्म संसिद्धितो याति पराम गतिम। पहले अनेक जन्मों की साधना, तब जाकर परम गति, जिन्हें इस जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन के परमोच्च शिखर पर देखते हैं, उनके पीछे विगत के कई जन्मों की साधना का इतिहास जुड़ा है। जिन घटनाओं को हम अचानक होता हुआ देखते हैं, दरअसल उनकी पृष्ठभूमि में भी एक सुदीर्घ अंतर क्रिया चल रही होती है। क्रमिक विकास की सतत एवं अविराम प्रक्रिया ही अचानक घटित होने वाली घटनाओं का कारण बनती है। प्रज्ञा की उच्चतर अवस्था के साथ भी क्रम विकास के 7 चरणों की कथा जुड़ी है। इस 7 की संख्या का जीवन की अदृश्य संरचना में भारी महत्व है। विवाह के समय की सप्तपदी, फिर 7 जन्मों का 7, इसके अलावा 7 लोक, 7 चक्र, फिर वेदांत में कही गई ज्ञान की 7 भूमियाँ। इसके बाद योग सूत्र में शास्त्र के महान रचनाकार महर्षि पतंजलि ने प्रज्ञा की 7 अवस्थाओं की चर्चा की है। आगे प्रणव पंड्या जी लिखते हैं कि यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो ये 7 अवस्थाएं हठ योग के 7 चक्रों के विकास से और वेदांत की 7 भूमियों पर आरोहण से संबंध रखती हैं। इनके शब्दों में भले ही भेद हो, पर अनुभूतियों के तल पर बहुत कुछ समरसता का अनुभव होता है। योग सूत्र की प्रतिष्ठित टीकाकारों ने सप्तधा प्रज्ञा के 2 मुख्य विभाजन किए हैं। इनमें से पहला है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा एवं दूसरा है चित्त विमुक्त प्रज्ञा। इसमें पहले तल पर योग साधक सभी 13 के कर्म, प्रारब्ध व संचित से साथ ही क्रियामाण कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। दूसरी अवस्था में योग का उच्च आयाम प्रकट होता है। इस अवस्था में सभी तरह के कर्म संस्कारों को स्वयं में समेटने वाले चित्त का ही विसर्जन हो जाता है। त्रिगुण प्रकृति में लय हो जाते हैं और अंततः योग साधक स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसमें प्रथम विभाग के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं, जबकि द्वितीय विभाग के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का बोध होता है। इस तरह सप्त प्रज्ञा के प्रथम विभाग कार्य विमुक्ति की प्रज्ञा के अंतर्गत ये शून्य अवस्था, इस अवस्था में योग साधक के चित्त में विवेक ज्ञान का उदय होता है। इस तल पर वह मुक्त होता है। भ्रांतियों, भ्रमों व भटकाओं से उसे जीवन व सृष्टि का सत्य तत्व व यथार्थ का अनुभव होता है। जो कुछ भी जानने योग्य है, इस अवस्था को पाकर वह सब कुछ जान लेता है। हे शून्य अवस्था है। पहली अवस्था में हे के जानने की के बाद इस अवस्था में वह सभी कलेशों से अंतिम छुटकारा पा लेता है। अभिनिवेश, राग, द्वेष, अस्मिता व अविद्या की गांठें यहाँ खुल जाती हैं। वह कलेशों से निर्वत हो जाता है। महर्षि व्यास ने अपने योग भाष्य में इसके लिए कहा है, क्षीण हे हेतवान पुनरेतेषाम शेत व्यामस्ति। सभी हेतु यहाँ विनिष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सप्तधा प्रज्ञा की प्राप्य अवस्था है। इस अवस्था में योग साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सर्वोच्च समाधि में उपजने वाला ज्ञान उसकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है। तत्पश्चात चिकित्सा शून्य अवस्था है। इस अवस्था के लिए योग सूत्र के भाष्यकारों ने कहा है कि भावी तिवे ख्याति रूपो हानोपाय। तीसरी अवस्था में हान हो जाने पर हानोपाय यानी कि विवेक ज्ञान की पूर्णता यहाँ सबसे सिद्ध हो जाती है।
इसी के साथ साधक के सभी कार्यक्रम व कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था के बाद सप्तधा प्रज्ञा का द्वितीय भाग चित्त विमुक्ति प्रज्ञा का क्रम प्रकट होता है। इसके अंतर्गत 3 अवस्था है, जिसमें कि पहली अवस्था सप्तधा प्रज्ञा के क्रम में 5वीं अवस्था है योग साधक एवं अपवर्ग के संपूर्ण सच का अनुभव कर लेता है। इसके बाद इस क्रम में दूसरा, जबकि सप्तधा क्रम में गुण लीनता है। इस अवस्था में योग साधक तीनों गुणों को प्रकृति में विलीन होते हुए अनुभव करता है। यहाँ पर प्रकृति के सभी पाशों से पुरुष मुक्त हो जाता है। और इसके बाद इस क्रम में तीसरी, जबकि सप्तधा प्रज्ञा के क्रम में 7वीं अवस्था आत्म स्थिति है। इस भूमि में योग साधक संपूर्णता युक्त व केवल ज्ञानी होकर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सप्तधा प्रज्ञा की इस भाव भूमि पर पहुंचना देवों एवं ऋषियों के लिए दुर्लभ है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही संपूर्ण साधनाएं हैं। सभी साधनाएं महामानवों ने इसी के लिए सभी तरह की साधनाओं की संरचना की है। सभी मत एवं सभी पथ यही विसर्जित होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी इसी उद्देश्य से योग शास्त्र की रचना की है। जो कलुष मुक्त कर सके वही सच्चा योगी। अब तक यह स्पष्ट है कि प्रज्ञा दर्शन चित्त शुद्धि का प्रकाश है। प्रणव पंडित जी आगे लिखते हैं कि जो चित्त शुद्धि के लिए प्रयासरत है उन्हीं को प्रखर प्रज्ञा का प्रसाद मिल पाता है। पिछले अध्याय में वर्णित प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं चित्त शुद्धि के उत्तरोत्तर विकास होने के परिणाम है। इसे पाने के लिए साधकों को कठिन साधना श्रम करना पड़ता है। इसी के लिए योगी जन सतत योगाभ्यास करते हैं। योग ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसी सत्य का संकेत दिया है। इसमें वह कहते हैं, योग के विभिन्न अंगों के अभ्यास द्वारा अशुद्धि के क्षय होने से आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो कि सत्य का बोध बन जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने इस सूत्र में योग के मर्म को उजागर करते हैं, इसके अंत सत्य को प्रकाशित करते हैं। इस सूत्र पर थोड़ा गहरे में विचार करें तो वे अनेकों भ्रांतियों दूर होती हैं जो योग के बारे में फैली हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि योग से बीमारियां दूर होती हैं। उनके मत से योग एक स्वास्थ्य वर्धक प्रक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि योग एक चमत्कारी क्रिया है। इससे अनगिनत सिद्धियां व विभूतियां मिलती हैं, जिससे कई असंभव संभव किए जा सकते हैं। यही नहीं, योग से कुछ विचित्र, विलक्षण व आश्चर्यजनक किया जा सकता है। ऐसे लोगों से महर्षि पतंजलि का कहना है कि अपनी भ्रांत धारणाएं छोड़ो और योग के मर्म को, इसके अंत सत्य को जान लो। योग है अशुद्धि निश्चय के लिए योग का अंतिम परिणाम पवित्रता है। योग के प्रयोगों से जैसे जैसे अशुद्धि का नाश होता है, वैसे वैसे पवित्रता विकसित होती और बढ़ती है। इस पवित्रता के अनुरूप ही विकसित होती है। योग साधक की प्रज्ञा जागृत होता है, उसका अंत विवेक। महर्षि अब अशुद्धि क्षय की बात कहते हैं तो वह बात बताते हैं कि तुम्हें अपने लिए कुछ नया नहीं करना है, कोई नई उपलब्धि अर्जित नहीं करनी है, बल्कि वह कचरा, वह कीचड़, वह कलुष निकाल फेंकना है जो अब तक जानबूझकर या फिर अनजाने में इकट्ठा किया है। महर्षि अपने सूत्रों में अपरिग्रह का संदेश देते हैं। उनके इस अपरिग्रह का मतलब है संचय का त्याग, क्योंकि जो संचय किया गया है वह फिर तो जो संचय हो रहा है अथवा जो भी कुछ भविष्य में संचय होगा, उससे केवल आत्मा का प्रकाश अवरुद्ध होगा। उससे कहीं न कहीं विवेक ख्याति में बाधा आएगी। दरअसल संचय की सोच ही अविवेक से जन्मती है। जो जीवन के सत्य को जानते हैं, जिन्हें कालचक्र की गति का ज्ञान है, जिन्हें प्रकृति में पल पल हो रहे परिवर्तन क्रम का पता है, वे संचय के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, ब्यार को बांधा नहीं जा सकता। संचय की सोच ही अर्थहीन है, क्योंकि यहाँ तो काल ही कर्मानुसार व्यक्ति, वस्तुओं व परिस्थितियों को बटोरता और बिखेरता है। विवेकवान तो वे हैं जो काल और कर्म का उपयोग चित्त की अशुद्धियों के नाश के लिए करते हैं। जो ऐसा न करके बाल चपलता व चंचलता बस अपने जीवन के समय को मिट्टी के घरौंदे बनाने में खपाते हैं, उन्हें बस पछताना पड़ता है। यहाँ तो प्रत्येक कर्म इस रीति से करना चाहिए कि आंतरिक एवं बाहरी जीवन की अशुद्धियाँ धुल जाएं। जो कुछ भी जन्मों से संचित किया गया है वह सब का सब मिट जाए। संचय का सारा कोष
काल सीमा में समाप्त हो जाए, बचे तो बस केवल प्रकाशित पवित्रता। साधक एवं योगी इस ओर जितना बढ़ते हैं, समझो वे उतना ही सतपथ पर चल पाते हैं। अन्यथा योग साधना के नाम पर वे सब केवल आडंबर का बोझ ढोते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव यदा कदा अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में हिमालय यात्रा के प्रसंगों का जिक्र किया करते थे। इन्हीं प्रसंगों में एक रोचक घटना का स्मरण हो रहा है। एक हिमालय यात्रा में उन्हें हिमालय के अति दुर्गम क्षेत्र में एक योगी से मुलाकात हुई। ये योगी महाराज गुरुदेव से वर्षों पहले अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में मिल चुके थे। इस मुलाकात में उन्होंने गुरुदेव से कुछ विलक्षण योग सिखाने का आग्रह किया था। उनके इस आग्रह पर पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा था, गायत्री साधना करते हुए लोक सेवा करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। परंतु उन्हें तो किसी चमत्कारी योग विधि की तलाश थी। हिमालय से यहाँ उनसे मिलकर पूज्य गुरुदेव को अतीत का यह प्रसंग ध्यान हो आया और उन्होंने उनसे पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी योग साधना? उत्तर में वह योगी महाराज बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मेरा तो पतन हो चुका है, मेरी साधना नष्ट हो गई है। गुरुदेव के आश्वस्त करने पर उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई। वह बोले, मैं आपसे मिलने के बाद सीधा हिमालय आ गया। यहाँ पर मेरी भेंट एक चमत्कारी साधु से हुई। उन्होंने मुझे अप्सरा साधना और गंधर्व विद्या सिखाई। इससे मेरे संबंध अप्सरा और गंधर्वों से हो गए। प्रारंभ में मुझे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इन्हें तनिक सा भी स्मरण करो तो ये प्रकट हो जाते, फिर सुख भोग एवं वैभव विलास के साधन जुटा देते, इसके बाद ये अदृश्य हो जाते। इतना कहने के बाद इन साधक ने अपने द्वारा सिद्ध की गई अप्सराओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे सचमुच ही प्रकट हो गईं। फिर सब बस कुछ देर तक योगी भोग में परिवर्तित होता रहा। पूज्य गुरुदेव इस दृश्य को निहारते रहे। इसके बाद सब कुछ पूर्ववत हो गया। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, जब तुम तो बड़े फेर में पड़ गए, तुम्हारी यह सिद्धि तुम्हारे इस जीवन का और फिर इसके बाद के जीवन का भी नाश करेगी। परंतु भगवान ने कृपावश तुम्हें मुझसे मिलाया है, तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। हम तभी तुम्हारा उनसे सदा के लिए संबंध काट देते हैं। पर आगे कभी इन चक्करों में मत पड़ना। धैर्य पूर्वक गायत्री साधना करो। इससे चमत्कार तो नहीं होंगे, परंतु तुम्हारी चेतना अवश्य निर्मल होगी, और यह चेतना की निर्मलता ही तो योग है। उन्होंने गुरुदेव की बात मान ली और गायत्री साधना में लग गए। इस कथा को सुनाने के बाद गुरुदेव हंसते हुए बोले, बेटा, सच्ची साधना हिमालय में नहीं मन में होती है। जो अपने मन का, अपने जीवन को जितना स्वच्छ कर सका, कलुष मुक्त कर सका, समझो वह उतना ही सच्चा और श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि अशुद्ध क्षय ही योगी की सब क्रियाओं एवं अनुष्ठानों का लक्ष्य है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।